बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से हम सभी जानते हैं कि यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। जी हां, और उनके खिलाफ एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां पर चुनाव के बीच पीएम मोदी आज यानी 25 मई को एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उनकी रैली में समर्थकों का भारी हुजूम देखने को मिला। वहीं पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। इसी बीच पीएम मोदी भी हर दिन चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच आज शनिवार को पीएम मोदी काराकाट पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां पर कहा कि लोकसभा चुनाव के आज 6 चरण पूरे हो चुके हैं और 4 जून को 400 पार हो जाएंगे। इस चुनाव में मैं भारत के हर कोने में गया हूं, लेकिन बिहार के लोगों में राजनीति का आकलन करने का सामर्थ्य अद्भुत है। बिहार के लोग इन चीजों में पक्के होते हैं कि वे कभी भी वोट डालने से पहले 50 बार सोचते हैं कि मेरा वोट बेकार तो नहीं जाएगा ना। वो सोचते हैं कि जिसकी सरकार बनना पक्का है, वोट तो उसी को डालूंगा। बिहार निर्णायक होता है और इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि बिहार के लोग इस बार वोट डालकर प्रधानमंत्री भी पक्का कर लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून की शाम होते होते बिहार में एक और काम होगा। आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। दूसरा ये कि कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का टेढ़ा खड़गे जी के सिर पर फोड़ करके विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा और खड़गे जी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सहते सहते थक जाएंगे। कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार नकार चुका है। इनके पास विजन नहीं है, इनके पास सिर्फ कन्फ्यूजन है। इनके पास हौसला नहीं है, सिर्फ हताशा भरी पड़ी है। इनके पास नीति नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ये सिर्फ नकारापन लेकर जी रहे हैं। दशकों तक इनकी पूरी राजनीति डरो और डराव के मंत्र पर चली है, लेकिन मोदी ने इनके डर के गुब्बारे को फोड़ दिया है। हालत तो ये है कि मोदी उनके डर को भी डराता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले देश को 70 साल से डराते थे कि अयोध्या में अगर राम मंदिर बना तो देश में बवाल हो जाएगा। राम लल्ला भव्य मंदिर में विराजमान है, कोई बवाल हुआ क्या? ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा लो तो ये पाकिस्तान में चले जाएंगे, आग लग जाएगी, देश में बम धमाके होंगे। तरह तरह से डराया, लेकिन मोदी ना इनकी धमकियों से डरा है और ना रुका है। 370 हटा की नहीं, मुझे बताइए कहीं आग लगी क्या? कोई पाकिस्तान गया क्या? देश में बम धमाके हुए क्या? ये डरपोक कांग्रेस और डरपोक आरजेडी वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इनसे डरो। इसलिए पाकिस्तान के आतंकी जब चाहे भारत पर हमला करके चले जाते थे। मोदी इनकी तरह डरता नहीं है। मोदी ने सेना को कहा कि जाओ घर में घुस करके मारो। आज पाकिस्तान कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। पीएम मोदी ने कहा कि इसी कांग्रेस के राज्य में, आरजेडी के राज में नक्सलियों ने सबको डरा के रखा था, लेकिन आज नक्सलियों की सफाई चल रही है। यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला डालेंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, वो कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। जेल की रोटी चबा चबा कर ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। अगर कोई लूट करता है तो उन्हें जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूट कर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते हैं। कांग्रेस के पंजाब के नेता बिहार से वहां काम करने गए बिहारी मजदूरी भाइयों का घोर अपमान किया। कहा, अब हम बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मंत्री ने कहा है, कांग्रेस के शाही परिवार ने इस विषय पर मुंह पर ताला लगा दिया है।
क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफ़ी मांगी क्या? और ये इनको लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जो जमात है वह भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस से जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं है कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। इंडिया गठबंधन के एक साथी डीएमके नेता ने बिहारियों के लिए भद्दी भद्दी गालियां बोली। तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम ने बिहारियों को भला बुरा कहा। पश्चिम बंगाल की सीएम आए दिन बिहारियों को गाली देती हैं, लेकिन आरजेडी के मुंह से उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। इनको बिहार के गौरव की चिंता नहीं है, इनको बिहार के नौजवानों की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। उसके लिए भांति भांति की भाषा का उपयोग करते हैं। इनके लिए बिहारियों का सम्मान कोई मायने नहीं रखता। पीएम मोदी ने कहा कि मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। इनके जन्म होने के बाद जंगल राज कितना भयंकर था ये देखने को अवसर नहीं मिला। उस समय था जब शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। बाहर से कोई रात में स्टेशन से उतरता था तो रात भर स्टेशन से बाहर नहीं निकलता। वो सुबह होने पर अपने गांव जाता था। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर आई है। वो गुंडे डकैत लुटेरे अभी छिपे हुए हैं, मौके की तलाश में हैं। अगर गलती से भी ये इंडी वाले जरा भी मजबूत होते दिखे तो फिर उनका दाना पानी मिलेगा और ये मिलकर फिर से आपका भविष्य तबाह कर देंगे। फिर कभी भी आप उभर करके बाहर नहीं आ पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारा बिहार सामाजिक न्याय की प्रणेता भूमि है और मुझे गर्व है कि अगर किसी ने सामाजिक न्याय की रक्षा की तो बीजेपी और एनडीए ने की है। बीते 10 साल में देश ने एनडीए को 2 बार प्रचंड जनादेश दिया। हम पहले टर्म में एक दलित के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाया, दूसरी बार अवसर मिला तो हमारे देश की एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर सुशोभित किया। हमने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मैं आप ही के बीच पैदा हुआ है। अति पिछड़ों को कैसे जिंदगी भोगनी पड़ती है वो भोगी है। मैंने आते ही पिछड़ा आयोग बना दिया। मेडिकल की पढ़ाई में भी केंद्रीय कोटे में पहली बार ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इंडी गठबंधन वाले एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़े का आरक्षण छीनने की बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। मैं देश को जानकारी देता हूं कि इंडी गठबंधन ने हजारों शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले आरक्षण बंद कर दिया और वो सारा का सारा अब मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया है। संविधान को ताक पर रख कर मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बना दिया। 2 दिन पहले आपने कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट देखा होगा। वहां 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी बनाकर ओबीसी का हक उनको दे दिया था। ये ऐसे आपके साथ धोखेबाजी करने वाले लोग हैं, लेकिन इनसे भी इनकी साजिशें कम नहीं हो रही हैं। ये चाहते हैं कि बार बार मुस्लिम आरक्षण का फैसला कोर्ट में ना फंसे। इसके लिए उन्होंने पक्का कर लिया है कि अगर वो दिल्ली पहुंचेंगे तो पहला काम संविधान बदल देंगे। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने का संविधान में बदलाव करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी इनकी साजिशों को भी पर्दाफाश करेगा और विकास के लिए भी उतनी ही मेहनत करेगा। आने वाले 5 साल विकास के लिए होगा। रोहतास कैमूर औरंगाबाद के उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे। मोदी सरकार अनाज भंडारण में भी सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। आने वाले 5 साल में सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाने जा रहे हैं। माताओं बहनों का जीवन बनाना गरीब के बेटे का संकल्प है। इसलिए मोदी ने मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। अब तो मोदी माताओं बहनों को और भी गारंटी दे रहे हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। हर परिवार के बुजुर्ग बीमार है तो उनका इलाज दिल्ली में बैठा बेटा करेगा। मैं आपका बिजली का बिल 0 करना चाहता हूं, इसलिए हमने पीएम सूर्य घर बिजली योजना बनाई है। मुफ्त बिजली के साथ साथ आप बिजली बेच भी सकते हैं। मोदी सरकार में पक्का घर, शौचालय, नल से जल, सस्ता सिलेंडर मिला। वैसे ही मोदी अपनी सभी गारंटी पूरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण आपको कैसा लगा? काराकाट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।